वीडियो कौन सा बोल रहा है? इथून व्हिडिओ URL टाकायची. नहीं माझं व्हिडिओ. Hello. Hello. Hello sir, we are live sir. हाँ, we can go now. मैं थोड़ा वो सिर्फ sir. एक वीडियोस की जो लिंक है ना वो यहाँ पे ला रहा हूँ. हाँ ओके सर. तो उससे हम शुरुआत कर देंगे. अभी कितने लोग जुड़े हैं पता चला? Sir, we are just sending the invites. Okay. सर उधर आपकी स्क्रीन पे भी ऑन एयर क्या आ रहा है ना? ऑन एयर कहाँ पे लिखा होता है वो? ये वो चैट के जस्ट ऊपर में. चैट. हाँ ऑन एयर आ रहा है, ग्रीन आ रहा है. Okay, we are live. Okay, just give me 1 minute sir, just give me 1 minute. हाँ 1 minute. ठीक. हाँ जी श्रेय मेरे साथ तो वही कि ऑर्डर तो है हमारे पास, लेकिन वही है डिलीवरी इश्यूज जैसे हमने करवा. पेशेंट को स्टेबल करता हूँ, आप तब तक के लिए बेड दीजिए. डॉक्टर विक्रम पाटिल सर ने कुछ दवाई तब बना दी और तब तक के लिए जो पेशेंट था और जो प्राइवेट अस्पताल से दूसरे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ. मैं आज डॉक्टर विक्रम पाटिल और आयुर्वेदा के बारे में कुछ मुझे एक आहे. सीक्वेंस का ड्यूटी करके आके वो पॉजिटिव हो गए और से 30 जनों को एक सेकंड ना, मैं सीक्वेंस चेंज हो गया थोड़ा सा. गई उसमें बोला गया है कि उनको 1 घंटे में उनको वेंटिलेटर चाहिए ना, तो उनका कुछ वाला हो सकता है. मैंने पूरे पुणे में and A is equal to T. इस्तेमाल करना, आपको सबको ये आयुर्वेद का इस्तेमाल करना. We are all ready. CVD बन जाए और बाकी अभिषेक. Hello. Yes sir, we are live sir. Okay, should we start now? Yes sir, yeah please. Okay. So good morning everyone. Myself Dr. Vikram Patil, President of Global Ayurveda Practitioners Association. Then founder and owner of
EATC, that is Diabetic Thyroid Clinic. We have branches in Pune. We have 2 branches in Pune, 3 branches in Mumbai, 1 branch in Nasik, 1 branch in Aurangabad, 1 branch is in Karad. अब तक 9 से 10 जगह पे अपने क्लिनिक्स। ये आवाज कैसे आ रही है? ये आवाज इतनी कहाँ कैसे आ रही है? हेलो, just a moment, just a moment. हाँ, All good, sir. ओके, ठीक है। चलो, तो फिर बात ऐसी है कि इसके चलते लगभग 9 से 10 ब्रांचेस बन गई है महाराष्ट्र में, और अभी आगे का एक्सपेंशन का भी चल रहा है। लेकिन इसके अभी हम मई के महीने में हम इसको लॉन्च करने वाले थे। 25 मई हमने प्लान किया था, एज इट इज वर्ल्ड थायराइड डे हमने प्लान किया था, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये सारा एक्सटेंड हो गया। लेकिन एक वैद्य जो होता है वो कभी शांत नहीं बैठता है। आपको चाहिए कि जहां पर भी आपको मुश्किल दिखाई दे, आपको वहीं पे मौका ढूंढना चाहिए। कोविड जब भारत में आया भी नहीं था, कोरोना का कोई पेशेंट भारत में नहीं था, और चाइना में कोहराम मचा हुआ था, इटली और स्पेन में भी कोहराम मचा हुआ था। उस वक्त से लेकर मैंने कोरोना के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया था, और इसके कारण कुछ फॉर्मुलेशंस हाथ में आई थी। बात ऐसी हुई कि जब ये कोविड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे घर पे, तो मेरे पिताजी ने कहा कि इससे ये कैसे है पता नहीं कोरोना की महामारी, लेकिन जब वो उनका भी, मेरे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था, तब भारत में कुछ एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, और उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। मतलब एक के पीछे एक ऐसे लाइन लगती थी गांव में, छोटे छोटे गांव में भी लोग बहुत ज्यादा मरते थे, ऐसा पता था। तो मैंने थोड़ा सा गूगल किया कौन सी ये थी, और मुझे पता चला कि दैट वाज स्पेनिश फ्लू। और स्पेनिश फ्लू का पूरा डेटा मैंने जब निकाला तो मुझे पता चला कि लगभग 5 से 10 करोड़ लोग पूरे दुनिया में स्पेनिश फ्लू के कारण मरे हैं। दूसरी बात यह है कि जब स्पेनिश फ्लू था और स्पेनिश फ्लू दुनिया में था, उस वक्त 5 से 10 करोड़ लोग आबादी लगभग पूरे दुनिया में उसके कारण लोग मर गए। अकेले भारत में 1 से 2 करोड़ लोग मरे हैं, ऐसा आंकड़ा हमें मिलता है। और ये इतना डेंजर था कि 1 से 2 दिन में ही लोग मरते थे। वो कोरोना जैसा 14-15 दिन नहीं लेता था। कंपैरेटिवली हमारे पास कोरोना जो है वो बहुत इन कंपैरिजन हुए थे। तरतम भाव से अगर हम देखेंगे तो कोरोना स्पेनिश फ्लू से कहीं ज्यादा क्रॉनिक है। ठीक, ये तरतम भाव से मैं कह रहा हूँ। 14 डेज और 2 डेज इज अ बिग डिफरेंस। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये जो ये है स्पेनिश फ्लू है, उसके मेडिसिन कहीं हमें मिलते हैं क्या, उसमें कुछ इस्तेमाल हुआ था क्या। क्योंकि एक बात तो तय थी, मतलब मार्च से लेकर मैंने फेसबुक लाइव जाना शुरू कर दिया था। बहुत बड़े बड़े उटपटांग दावे आ रहे थे कि हमारे पास कोरोना की मेडिसिन है, हम कोरोना को ठीक कर सकते हैं। जो हमारी फैकल्टी के लिए, आयुर्वेद फ्रेटर्निटी के लिए एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसानदेह हुए वो यही बड़े बड़े दावे थे। अब तक कोरोना का पेशेंट भारत में आया भी नहीं था और लोगों ने कोरोना के ऊपर दावा करना शुरू कर दिया। तो साइंस वांट्स एविडेंसेस, एंड एविडेंसेस अगर हमारे पास नहीं हो तो हमने किया हुआ जो दावा है वो हमें झोला छाप कर कहलवा सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब फेसबुक पे मैंने शुरू किया, फेसबुक करना शुरू कर दिया, तो मैंने लोगों को बताया कि अब तक कोरोना का पेशेंट अपने पास आया नहीं है। दवाई होगी नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दवाई होगी ऐसा कहना गलत होगा। पहले पेशेंट आने दो, पेशेंट को ट्रीट करो, पेशेंट के साइंस सिम्टम्स समझने दो। क्योंकि चाइना से आने वाली इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट प्रेडिक्टेबल, और ये आप अभी भी फेसबुक पे वो सारे वीडियोस है, आप देख सकते हो कि चाइना से आने वाली इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड रहकर आप एक मेडिसिन का बंच तैयार कर रहे हो और ये मेडिसिन काम करेगी, वो मेडिसिन काम करेगी, इस तरीके से आप अगर कहते हो तो ये शायद गलत होगा। तो इसलिए हम रुके रहे। जब कोरोना भारत में आया तो सरकार ने, पहले सुप्रीम कोर्ट ने, फिर ICMR ने, सबने मिलकर आयुर्वेद की लिटरली बैंड बजा दी, जो नहीं होना चाहिए था। चाइना में कल ही मैंने देखने में आया कि चाइना में उन्होंने एक रूल पास किया है कि कोई भी पैथी का डॉक्टर अगर चाइना की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको अगर डिफेंड करता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। और इसलिए और हमारे देश में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है।
तो ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, हमें उसको ठीक से देखना चाहिए। ये बीच में आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो ये बात हमें थोड़ा अच्छी नहीं लगी कि ये इस तरीके से आयुर्वेद की मेडिसिन यूज नहीं करना, ये जो कहा गया। तो फिर इसके ऊपर सोल्यूशन क्या था, क्योंकि उपरोक्त परीक्षण ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब तक आप पेशेंट के ऊपर किसी मेडिसिन की ट्रायल मिले तब तक आपको आप नहीं कह सकते कि वो मेडिसिन काम करता है या नहीं करता है। अब बात ऐसी होती है कि हमें तो मेडिसिन ट्राई करना है, लेकिन अगर अलाउड ही नहीं है तो आप ट्राई कैसे करोगे। तो दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम फ्री सैंपल्स बांटे जाए। हमारे गुरुजी के साथ, जैसे जमदग्नि जो मेरे गुरु है, उनके साथ भी बात हुई। उन्होंने कहा कि तुम जो विचार कर रहे हो वो बहुत सही है, ये मेडिसिन भी अच्छा काम करेगी, लेकिन एक काम करो, अभी तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, तो हम लोग सब मिलकर अपने अपने मेडिसिन पब्लिक में बांटना शुरू कर दो, फ्री में बांटो। तो इससे होगा ये कि पब्लिक में अवेयरनेस आ जाएगी और मेडिसिन टेस्टिंग भी हो जाएगा। तो इसके चलते मैंने भारतीय विद्यालय एरिया जो है मेरा पुणे का, वहाँ के पुलिस स्टेशन में 150 पुलिस कर्मचारी थे। 13 अप्रैल को हमने वहाँ के लोगों को मेडिसिन दे दिए। और मुझे कहने में बड़ा गर्व होता है कि इतने तादाद में पुणे में, मुंबई में पुलिस पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन हमने जिस पुलिस स्टेशन में मेडिसिन दिए है वहां पर आज तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया। अब इसके साथ चलते चलते हमें जो आगे एक्सपीरियंस आते गए, मैं उसके कुछ वीडियोस आपको, एक यहाँ का हेल्थ इंस्पेक्टर जो है उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। मैं पहले वो एक्सपीरियंस आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम उसके ऊपर वो मेडिसिन किस तरीके से काम करती है, क्या करती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभिषेक, यस सर। मुझे वहां से लिंक कॉपी करके वहां पे डालनी पड़ेगी या मैं प्ले करूंगा जो वो मेरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा? सर लिंक आप लिंक डाल लो सर, दैट विल बी इजी सर। पहली कौन की लिंक? ये वर्क नहीं हो रहा है। बस आप ये हो जाएगा। नहीं, वो मस्ट इंक्लूड एचटीटीपी कह रहा है। हमने एक्चुअली कॉपी वैसे के वैसे करके मैंने डाल दिया है, लेकिन वो ओके कोई नहीं, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आप लिंक स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। Paste. पेशेंट को स्टेबल करता हो, आप तब तक के लिए बेड ढूंढिए। डॉक्टर विक्रांत पाटिल सर ने कुछ दवाई तब बना दी और तब तक के लिए जो पेशेंट था वो जो प्राइवेट अस्पताल से दूसरे प्राइवेट अस्पताल में एम्बुलेंस से लिया जा रहा था और वहाँ पे भी वही कंडीशन थी कि वहाँ पे भी बेड नहीं था। और फिर मैंने डॉक्टर पाटिल सर जी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने पेशेंट को दवाई दी 10 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद, और उसका काउंसलिंग किया अच्छे से। तो वो पेशेंट जिसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, वो अनस्टेबल थी, वो 10-15 मिनट में वो जैसे सर ने काउंसलिंग की और दवाई दी और
सर स्क्रीन शेयर करके प्ले भी कर सकते हैं वीडियो को। हेलो पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मैं हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं आज डॉक्टर विक्रांत पाटिल और आयुर्वेदा के बारे में कुछ मुझे आए हुए अनुभव जो है आपको शायद शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं तो पूना शहर में पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते समय बहुत भारी जोखिम में मैं मेरा काम करता हूँ। जैसे कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट को शिफ्ट करना या पूरा मेरा काम जो रहता है कोरोना पेशेंट के बारे में ही रहता है। जिसका तो मैं तो बहुत भारी जोखिम में काम कर रहा हूँ। मैंने जब पहले सर से पूछा कि मैं अभी सर ऐसे बहुत हाई रिस्क की एरिया पे मैं काम करता हूँ और कोरोना के इसमें मैं काम करता हूँ। सर ने बोला कि सर मेरे पास कुछ दवाई मैंने अभी बनाई है कोरोना के लिए, तो आप लेके जाओ और वो लेना शुरू कर दो। जिस दिन वो दवाई बनाई गई तभी से मैं वो दवाई आज तक ले रहा हूँ। तभी से मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है और पूरा अभी तक मैं ड्यूटी मेरा स्वस्थ होके कर रहा हूँ। पहला अनुभव जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे ये एरिया में SRPF करके एक हमारा ये है, जैसे कि वो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स उसे बोलते हैं। वो भी बहुत सारे कंटेनमेंट जोन से ड्यूटी करती है और वापस पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मैं हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं आज डॉक्टर विक्रांत पाटिल और आयुर्वेदा के बारे में कुछ मुझे आए हुए अनुभव जो है आपको शायद शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं तो पूना शहर में पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते समय बहुत भारी जोखिम में मैं मेरा काम करता हूँ। जैसे कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट को शिफ्ट करना या पूरा मेरा काम जो रहता है कोरोना पेशेंट के बारे में ही रहता है। जिसका तो मैं तो बहुत भारी जोखिम में काम कर रहा हूँ। मैंने जब पहले सर से पूछा कि मैं अभी सर ऐसे बहुत हाई रिस्क की एरिया में हेलो, तो ये शायद यहाँ पे इंटरनेट का हमारा बहुत ज्यादा इशू है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। लेट मी कम टू द पॉइंट, मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो पहले पुणे के जो भारतीय विद्यापीठ के जो पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी है उनको हमने ये मेडिसिन दे दी। 150 लोगों को ये मेडिसिन देने के बाद उनमें बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आए। इन रिजल्ट्स को जब हमने तो इनसे बात पहुंची SRPF वालों। SRPF की एक टुकड़ी जो मुंबई में तैनात थी। एम आई ऑडिबल? Abhishek, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The audio is clear, sir. ठीक, तो इस वक्त ऐसा हुआ कि SRPF की एक टुकड़ी जो थी उसमें 3 लोग पॉजिटिव आए थे और बाकी की 100 लोगों की जो टुकड़ी थी, मतलब 120
20 लोगों की ये टुकड़ी रहती है, उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। अनफॉर्चुनेटली इनमें हुआ ऐसा रहा था कि हर 1-2 दिन के बाद इन क्वारंटाइन लोगों में से कोई ना कोई पॉजिटिव आ रहा था। तो 27 अप्रैल को हमने मेडिसिन उनके ट्रुप को पहुंचा दी, और उसके बाद उसमें 27 अप्रैल के बाद पूरे ट्रुप में एक भी पेशेंट पॉजिटिव, मतलब एक भी बंदा, एक भी जवान पॉजिटिव नहीं आया। ये पहला ब्रेक थ्रू था। लेकिन हमने उस वक्त कोई किसी भी कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंचे, क्योंकि इट्स वाज द फर्स्ट टाइम कि कुछ अपने हाथ में आया है जस्ट, तो लेट्स वेट एंड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। अब आगे ऐसा हुआ कि इनमें से कुछ जवान जो भारतीय विद्यापीठ के हॉस्पिटल में, भारतीय हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके साथ एक भारतीय का कर्मचारी एडमिट था, who was an EEG टेक्नीशियन। वो, उसकी वाइफ और उसकी बेटी, ये तीनों वहां पे एडमिट थे और माइल्ड सिम्टोमेटिक थे, इसलिए उनको कोई मेडिसिन नहीं चल रही थी। अब ये माइल्ड सिम्टोमेटिक में भी ये जो थे महोदय, इनको गले में खराश बहुत ज्यादा थी, पेन था, फीवर था, टेस्ट नहीं थी, और बीच बीच में बारीक बारीक सा बुखार आ रहा था, और बॉडी एक बहुत था, थकान बहुत थी। लेकिन एक विटामिन सी की गोली सुबह शाम दी जा रही थी एज पर द ICMR प्रोटोकॉल। सिर्फ एक ही गोली सुबह शाम दे रहे थे विटामिन सी की, और गर्म पानी पीने के लिए दिया जा रहा था। तो इनका उन जवानों के साथ होने के कारण उन्होंने वहां से अपने को कांटेक्ट किया और उन्होंने मेडिसिन मंगवा लिया, उनको मेडिसिन भेजा गया। दूसरे दिन सुबह, मतलब जब मैंने उनको फोन किया वापस कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि 3 डोज उन्होंने अब तक लिए थे, और 3 डोज के बाद उन्हें भूख लगने लगी थी, उन्हें गले की खराश और ये जो है पेन जो है वो पूरी तरीके से, लगभग 80-90% उनको रिलीफ हो चुका था। वो सारे ऑडियो कॉल्स और वो सारे मेरे पास है, लेकिन शायद यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन विद इन 1 डे, इन 3 to 4 डोसेस उनको इतना रिलीफ आ गया, और उसके बाद वो 7वें दिन वो डिस्चार्ज भी हो गया। अब ये पहला केस था जहां पे हमें पॉजिटिव पेशेंट में ट्रीटमेंट करने का मौका मिला। तो दूसरी जो यहाँ से बात शुरू हुई, और ये जो हेल्थ इंस्पेक्टर थे, इनके साथ अपना संबंध पहले से जुड़ा हुआ था, तो इनको मेडिसिन दे दी थी। इनका काम था कि पूना में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको क्वारंटाइन के स्टैंप लगाना। तो ये कंटिन्यूअसली इन्हीं लोगों के कांटेक्ट में थे, और जो पेशेंट पॉजिटिव आते हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, वहां से लेकर आना, डिस्चार्ज करना, इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग का काम एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर ये प्रदीप कुमार राउत जी जो है उनके ऊपर था। और ये पुराने पहले से ही पेशेंट थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही मेडिसिन मंगवा ली थी, और ट्रायल के बेसिस पर मैंने उनको भी दी थी। फिर ये बात फैलते फैलते SRPF के सारे ट्रूप्स में पहुंच गई, और उसके बाद लगभग 400 से ज्यादा SRPF के लोगों ने हमारे पास से मेडिसिन ली है। मेडिसिन लेने के बाद एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं आया है। जो भी लोग पॉजिटिव थे, वो पॉजिटिव के बाद बहुत जल्दी तरीके से रिकवर करके वो फिर से ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन करी। अब इसके बीच में और बड़ा ब्रेक थ्रू मिला तब, जब एक महिला कांस्टेबल मुंबई में उस पॉजिटिव आई, और उसकी जो सहेली थी महिला कांस्टेबल की, वो भी पुलिस में ही थी, उनको सबको क्वारंटाइन किया गया। इसको प्रॉब्लम हो रही थी कि उसे सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। देन ये था क्या कहेंगे मुझे, तो बुखार आ जा रहा था, अब लग तो एक्सरे से बुखार आ जा रहा था, साथ में गले में खराश थी और थकान थी, लेकिन उसका रिपोर्ट निगेटिव आ गया। अब आप सब लोग जानते हो, अगर यहाँ पे देखने वाले में जितने लोग भी वैद्यगण है, डाउनलोड के लिए जितने भी वैद्यगण है या डॉक्टर्स है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, वो सब जानते हैं कि कोविड में फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव कितना आता है। लेकिन उसका रिपोर्ट निगेटिव था, तो उसे किसी ने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं था, सिर्फ पैरास्टामोल और टेम्पररी मेडिसिन पे वो चल रही थी। हाँ, और इसको बाद में इसने कहा कि मैं अपने नेटिव प्लेस चली जाती हूँ। वो नेटिव प्लेस के लिए वो निकल गई, और वहां पे जाते वक्त वो पूना में आई थी, और पूना में आते वक्त उसे रात के 10 साढ़े 10 बजे प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। तो उन्होंने फिर राउत जी को कांटेक्ट किया। राउत जी ने यहाँ का एक बड़ा हॉस्पिटल है राम नरसिंह होम करके, वहां पे उनको भेज दिया। उन्होंने एक्सरे किया, जो एक्सरे मैं भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप लोग शायद देख रहे होंगे। ये उस पेशेंट की ये है
वो देखना, ये उस पेशेंट की एक्सरे है जब वहां पे निकाली गई। यू कैन सी लेफ्ट लंग्स जो है उसका लोअर लोब कंप्लीटली कोलैप्स है, वहां पे शैडो में कुछ भी ब्लैक कलर का दिख नहीं रहा है आपको, सिर्फ राइट लोब में, राइट लंग के राइट लोब में, अपर लोब में थोड़ा सा आपको अच्छा कंडीशन दिखेगा। अदरवाइज लेफ्ट लंग जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स है और राइट में भी आपको पैचेस दिखाई देंगे। सो ये पेशेंट थी, इसका ये जो पेशेंट थी, और इसके साथ साथ इस पेशेंट में SpO2 जब चेक किया गया था तो वो 70 निकला। तो उन्होंने कहा कि इसे इमरजेंसी में अभी आपको वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा, नहीं तो और हमारे पास वेंटिलेटर है नहीं। इसके बाद इन्होंने पास वाले दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई किया, भारतीय हॉस्पिटल में ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय के भी सारे बेड्स फुल थे। 1.5 घंटा पेशेंट एम्बुलेंस में थी, लेकिन पेशेंट को कहीं भी पुणे में लगभग 30-35 PMC का बंदा था, पुणे कॉर्पोरेशन का बंदा था, लेकिन फिर भी उसके फोन पर भी पुणे में एक भी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हुआ। तो 11:15 बजे रात को मुझे कॉल आया कि आपके पहचान में कोई ICU है क्या। मैंने भी 2-4 जगह पे फोन किया। कोविड के लिए स्पेशल परमिशन लगती है ICMR की, तब तक कोई उसे ले नहीं सकता है, इसलिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नकार दिया। और फिर मैंने 12 बजे उनको फोन किया कि मुझे भी कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, अगर आप चाहो तो मैं एक मेडिसिन लेकर आता हूँ और पेशेंट को खिलाता हूँ, देखते क्या होता है। मैं 12-12:15 के आसपास, क्योंकि मेरे क्लिनिक से भारतीय हॉस्पिटल बहुत नजदीक है, एक 5-10 मिनट में वहां पे पहुंच गया और पेशेंट को एम्बुलेंस में ही मेडिसिन खिला दी और 10 से 15 मिनट में पेशेंट स्टेबल हो गया। आप अभी भी देख रहे होंगे कि पेशेंट की कंडीशन कितनी वर्स्ट थी। ये इस कंडीशन में जहाँ पे उसको वेंटिलेटर चाहिए था, विदिन 15 मिनट्स पेशेंट स्टेबल हो गई। और मेडिसिन थी हेमगर्भ रस और सुवर्ण युक्त महालक्ष्मी विलास। ये दोनों मेडिसिन पेशेंट को खिलाने के बाद 15 मिनट के बाद पेशेंट नॉर्मल आ गई। वहां से आधे एक घंटे बाद मैं वहीं पे रुका था। आधे एक घंटे बाद उनको दूसरा एक हॉस्पिटल मिला जो पुणे से लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन पेशेंट इतनी स्टेबल थी कि पेशेंट एम्बुलेंस से उतरकर अपनी खुद की गाड़ी में जाकर बैठी। उन्होंने कहा कि हमें भी एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है और पेशेंट खुद की गाड़ी से उस हॉस्पिटल में चले गए। मैं घर पे आने के बाद भी जाग रहा था, मैंने फिर से उनको कॉल किया। वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचने पर भी पेशेंट स्टेबल थी। वहां पर जाने के बाद डॉक्टरों ने भी कहा कि पेशेंट इतनी स्टेबल है कि आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, और दूसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके पीछे अलग कारण था कि उनके पास अभी कोविड की परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने दूसरा हॉस्पिटल भेज दिया। दूसरे हॉस्पिटल में वो 1 दिन रही और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गई। तो दिस इज द इमरजेंसी मेडिसिन वी कैन यूज इन इमरजेंसी कंडीशंस, और हम बहुत अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं। अब ये मैंने जब पोस्ट फेसबुक पर डाली थी तो भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेडिसिन क्या दी। तो मेडिसिन मैंने हेमगर्भ रस दिया और महालक्ष्मी विलास दिया, बट टेक माय वर्ड कि ये मेडिसिन मतलब कोविड की मेडिसिन नहीं है। मैंने पिछले बार भी फेसबुक पर भी जितने वीडियोस किए हैं सब में मैंने यही कहा है कि कोविड इज एन वायरस। आयुर्वेद में कहीं पर भी वायरस को मारने के लिए मेडिसिन नहीं बताई है। आयुर्वेद ने मेडिसिन बताई है शरीर के लिए, दोष धातु और मलों के लिए, शरीर का जो संगठन है उसके लिए बताई है, शरीर के बल को प्राकृत रखने के लिए कही है। अब ये मेडिसिन अंदर जाके वायरस को मारेंगे कैसे, ये अभी हम उसके लिए अलग से रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये मेडिसिन अंदर जाकर बॉडी को इतना सक्षम बनाते हैं कि आपका शरीर उस वायरस के ऊपर या कोई दूसरा वायरस हो या कोई बैक्टीरिया हो उनके ऊपर ओवरकम कर सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें इम्यूनिटी ही मेंटेन करनी पड़ेगी। अब इस इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए जो पहला पुलिस ने जो हमने मेडिसिन बांटे थे, उस मेडिसिन का मैं अभी नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ। इसका कारण यह है कि ये हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर किसी को चाहिए, अभी पेटेंट के लिए अप्लाई किया है और उसका ये जो मेडिसिन है उससे कुछ फॉर्मुलेशंस में चेंज करके ये है पेटेंट के लिए कोई दिक्कत ना आए, इस तरीके से फॉर्मुलेशन चेंज करके एक नया मेडिसिन मार्केट में हम लेकर आ रहे हैं। ये सैंपल अभी मेरे पास आया है, मेरे पास भी अभी तक मेडिसिन पहुंची नहीं है और ये मेडिसिन हमने इस्तेमाल किए हैं। तो ये अभी अवेलेबल हो जाएगा, कल परसों से सारा मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगा और हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए काम करेगा। इसमें हेमगर्भ नहीं है, इसमें महालक्ष्मी विलास नहीं है, इतना महंगा मेडिसिन पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हमें हर्बल मेडिसिन ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब माय एक्सपीरियंस विद कोविड ये क्या है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पहले आपको
खुद के शास्त्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि आपका शास्त्र काम करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए कि मेरा शास्त्र बहुत बड़ा है और मुझे कुछ नहीं होगा। पहली बात है कि मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचो, क्योंकि इम्यूनिटी पानी की तरह होती है, वो मूविंग है। ऐसा नहीं है कि आज में इम्यूनिटी अच्छी है तो कल भी अच्छी होगी। बीच में बहुत सारे फैक्टर्स है, देशम दुष्यम बलम कायलम वयम रात्रिम सत्वम सात्म्यम आहारम विहारम मानस, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण आप एक नौका में बैठे हो और पानी हिल रहा है, ऐसी सिचुएशन है। तो पहले खुद का विचार करो, उसके बाद आएगा कि आपको मेडिसिन कौन सा देना है, बल्क में देना, मास में देना, ये हमें करना पड़ेगा। जब तक आप आपके पास के लोगों को बल्क में मेडिसिन नहीं देंगे तब तक शायद लोगों को इस मेडिसिन के ऊपर विश्वास नहीं आएगा, तब तक आपके ट्रायल्स नहीं आएंगे। तो अभी मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, लगभग 3,500 से 4,000 लोगों में मेडिसिन बांटे गए। उसमें से SRPF और पुलिस कर्मचारी पकड़ के लगभग 1,000 तो फोर्स के लोग हैं जिनको ये मेडिसिन दिया गया है। 2,500 से 3,000 लोग जो है वो नॉर्मल पर्सन्स है। इनमें हमने यहाँ के जो सफाई कर्मचारी है उनको मेडिसिन दी हुई है। हमारे एरिया में जितने भी सफाई कर्मचारी है वो आज भी तंदुरुस्त है, उन्हें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देवदूत करके महाराष्ट्र में एम्बुलेंस चलती है फायर ब्रिगेड की, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन ये पेशेंट्स जो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें ले जाने का काम ये देवदूत वाले ही करते हैं। उन्हें मेडिसिन दी गई है, उनमें भी एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। साथ साथ जो क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पे कॉर्पोरेशन के जो एरिया ऑफिसेस रहते हैं उनमें दिए हुए हैं। उसके बाद और 2-3 पुलिस स्टेशन में भी दिए हैं। यहाँ पे जहां पर भी मेडिसिन दिया गया है वहां पे कोई पॉजिटिव नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू। सेकेंड थिंग, जो मेडिसिन जो पॉजिटिव लोग थे वो जल्दी निगेटिव आ रहे हैं। थर्ड, जो पॉजिटिव थे उसमें कोई भी बैड नहीं हुआ है और इमरजेंसी के टाइम में भी हमें मेडिसिन काम करती है, ये समझ में आया है। नाउ द थिंग कम्स कि हमें मेडिसिन कौन सा देना चाहिए। ये CVD करके हमने जो निकाला है वो एक अलग बात है, आप कौन सा मेडिसिन देंगे। तो 4 दिन या 5 दिन पहले मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट डाली थी कि भारत के 100 अच्छे वैद्य जिनका नॉलेज अच्छा है वो अगर 100 अलग अलग मेडिसिन बताएंगे तो उसमें से कम 80 मेडिसिन ये कोविड के ऊपर काम करेगी। एक मैं बोल, अगर हम 100 लोगों के 100 मेडिसिन अगर हम लेकर जाते हैं और वो लोगों में बढ़ते हैं तो उसमें से 80 मेडिसिन कम से कम काम करेगी, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर बनी हुई होती है। इसलिए कोई लक्ष्मी विलास इस्तेमाल करेगा, कोई बृहद श्वास चिंतामणि करेगा, कोई समीर पन्नग इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये अवस्थाश्च पृथक विधा है। आपको अवस्था के अनुसार मेडिसिन देना पड़ेगा। अब एक बात और समझ लीजिए, मैं होम्योपैथी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से आर्सेनिक एल्बम मार्केट में आई और लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, अब तक लगभग आधा भारत आर्सेनिक एल्बम खा चुका है, लेकिन फिर भी पेशेंट पॉजिटिव क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अवस्थाश्च पृथक विधा, ये जो विषय है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आयुर्वेद में फॉलो हो रही है। हमारा एक ही मेडिसिन क्यों नहीं चला? आयुष काढ़ा आया लेकिन आर्सेनिक एल्बम के सामने वो बहुत कम रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे हर वैद्य ने अलग अलग मेडिसिन बताया। ये एक्चुअली गलत लगता था लेकिन वो गलत नहीं, क्योंकि मैंने फिर कहता हूं मैं कि आपके पास आपके दिमाग में जो भी मेडिसिन है उसे लेकर आइए, उसको बांटना शुरू कर दीजिए। हजारों लोगों में आयुर्वेदिक मेडिसिन जाने दो। आज जो कंडीशन है वो कंडीशन ऐसी है कि लॉकडाउन खुल चुका है, लोग बाहर घूम रहे हैं, आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से बढ़ेंगे आप विश्वास नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर अमेरिका में 35 कोटी की आबादी में 1 लाख लोग मरते हैं तो सोचिए कि भारत की 135 करोड़ की आबादी में कितने कैजुअलिटीज हो सकती है। इसलिए खुद को सेफ रखना चाहिए, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको सेफ रखना चाहिए। साथ ही में आपको आयुर्वेद को बढ़ाने का ये हमारा सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि हर चीज टेस्ट हो चुकी है, अब सिर्फ आयुर्वेद का टेस्टिंग बचा है। और यहाँ पे झगड़े का समय नहीं है कि मेरा मेडिसिन अच्छा है या तुम्हारा मेडिसिन अच्छा है, ये झगड़े की बात नहीं है। आप करे 135 करोड़ की आबादी में, आपके एरिया में भी सिर्फ आप मेडिसिन दे दोगे तो भी आप उस एरिया के भगवान बन जाओगे। तो उस एरिया में मेडिसिन बांटना शुरू कर दो। आपका फॉर्मूला जो भी आपको लगे, किसी को महासुदर्शन लगेगा, किसी को सौशमणि लगेगा, किसी को अमृताष्टक लगेगा, किसी को दुषी विषारी अगध लगेगा, किसी को लगेगा कि शायद हम श्रृंगारी क्वाथ लेकर उससे काम चलने वाला है, किसी को लगेगा कि हम
ये दे देंगे, कनकासो दे देंगे, आप जो भी, ये मेरा शब्द है कि आप जो मेडिसिन देंगे उससे काम हो जाएगा। प्रैक्टिकली जितना मुश्किल लग रहा था कोरोना उतना मुश्किल नहीं है, ये अभी टेस्ट हो चुका है। मैं और मेरे पुणे के और महाराष्ट्र के लगभग 10 से 12 साथी ऐसे हैं, कल ही हमारे जूम पे मीटिंग भी हुई, 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली ट्रायल किया है, लोगों को मेडिसिन बांटे हैं। पंढरपुर में डॉक्टर आबा साहेब रंधीवे करके है, उन्होंने बांटे हैं। यहाँ पे पुणे में डॉक्टर सुकुमार सर्वेश्वर करके है, उन्होंने मेडिसिन बांटे हैं। रिजल्ट सबके आ रहे हैं, हर एक का मेडिसिन अलग है, लेकिन फिर भी मेडिसिन आ रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि आप वैद्य हो, आप साक्षात विष्णु हो, आपके हाथ में मेडिसिन है और वो मेडिसिन वो सुदर्शन है, उस सुदर्शन को आपको चलाना चाहिए। आपसे आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले कुछ दिनों में 15 से 20 दिनों में, ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, पेशेंट्स की तादाद बहुत बढ़ने वाली है। उस वक्त गवर्नमेंट और आईसीएमआर कुछ भी चाहे, आईसीएमआर कितना भी अपोज करे, आयुर्वेद को कोई रोक नहीं सकता है। लोगों की डिमांड आने वाली है कि हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दो, तो आज से तैयार हो जाओ, अपनी मेडिसिन बनाओ और अपनी मेडिसिन बांटना शुरू कर दो। और अगले ये जो 2000 साल है, 2020 का जो साल है, ये खत्म होते होते आयुर्वेद ये मतलब सबसे अच्छी पैथी करके आगे आने के आसार हमारे पास है। इस वक्त आप घर में बैठे, हमें परमिशन नहीं है इसलिए शांत बैठे, कुछ नहीं होने वाला। हमें हमारी मेडिसिन अच्छी है, अगर आप सोचकर झगड़ा करोगे कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ यही चांस है खुद को सिद्ध करने का, प्रूव करने का। तो दोस्तों, दोष दुष्ट सम्मूर्छना मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पेशेंट को नहीं देखा। पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, वहां से उसके रिलेटिव्स को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन के बल पे हम यहाँ से मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन, ये थर्ड आई से देखी हुई चीज और फर्स्ट आई से देखी हुई चीज, इसमें बहुत अंतर आता है। लेकिन थोड़ा सा अगर सारासार विचार करें तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो रक्त धातु है, उस रक्त धातु को हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सिर्फ उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य भी इस्तेमाल करना, ये हमारी मेडिसिन नहीं होगी। आप समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ चीजें, क्योंकि अब देखिए कास, ड्राई कफ, ये बता रहे हैं कि ड्राई कफ ये सिम्टम है कोरोना का, लेकिन आपने एक्सरे देखा अभी, ये क्या है? पूरी की पूरी लंग्स जो है वो कफ से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी बाहर ड्राई कफ है। इसका मतलब ये है कि ये कफ इतना ड्राई है कि आपको वो लंग्स से बाहर निकलता नहीं है, जिसे हम टिपिकल वातज कास कहते हैं। अगर ये वातज कास है तो आपको उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। वहां पे आपको पित्तज कास की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, वातज कास की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी पेशेंट के अनुसार। शायद पेशेंट में कहीं पे उष्णता के लक्षण दिख रहे तो आपको पित्तज कास की दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि ये पूरा ड्राई है, उसमें पित्त के कोई लक्षण नहीं दिख रहे, तो आपको वातज कास की मेडिसिन ट्राई करनी पड़ेगी। वहां पे एक स्टैंडर्ड मेडिसिन वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोविड के 11 स्ट्रेन्स हो सकते हैं, तो 11 स्ट्रेन्स हजारों लोगों में फैलने के बाद एक ही सिम्टम और एक ही लक्षण नहीं उत्पन्न करेंगे। उसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत सारी कंडीशंस निर्माण हो जाएगी और हर कंडीशन के लिए आपको अलग मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मेडिसिन को ठीक से इस्तेमाल करें, अपने विवेक से काम लो, किसी के मेडिसिन के ऊपर डिपेंड मत रहो कि ये मेरा मेडिसिन है, ये मेरा मेडिसिन है, इसके ऊपर वो कोई मुझे फॉर्मूला बता दे और मैं उसको इस्तेमाल करूं। आपका फॉर्मूला सही है, आप अपना फॉर्मूला पहले आप पेशेंट में, लोगों में मेडिसिन बांटना शुरू कर दो। जैसे हमने मेडिसिन बांटा तो अभी लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो हमने ये किट बना दी CVD5 करके, इसमें 5 मेडिसिन डाले हैं। एक्चुअली ये 1 मिनट काम करता था, फिर हमने 5 मेडिसिन क्यों डाले? क्योंकि अगर आपके पास तलवार है तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ तलवार लेकर युद्ध के लिए जाए, ये तो महायुद्ध है। तो जितने ज्यादा हथियार आपके पास हो उतना अच्छा है। तो इसमें हमने कुछ फॉर्मुलेशंस और बना दिए, इसमें सुदर्शन एक्टिव डाल दिया, इसमें एक नस्से का तेल डाल दिया, इसमें एक ये डाल दिया, एक अवलेह डाल दिया, और 5 मेडिसिन का किट हमने बना दिया। 1 महीने के लिए लोग लेंगे, क्योंकि जब तक ये मेडिसिन, जब तक कोरोना चल रहा है तब तक इम्यूनिटी मेंटेन करना है। आज मेडिसिन खाया और उसके बाद 6 महीने की इम्यूनिटी बढ़ गई, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो आप भी ऐसा पहले लोगों तक पहुंचे, लोगों में मेडिसिन बांटो, लोगों को विश्वास दिलाओ। जो कंटेनमेंट जोन है वहां पे मेडिसिन दे दो, जो स्वस्थ लोग हैं उनमें मेडिसिन दे दो, उसका डेटा कलेक्ट करो। और ये डेटा सब मिलकर अभी निरोग स्ट्रीट जैसा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास है। इस प्लेटफॉर्म पर हमें मैंने देखा है कि जो चाहे वो मदद करने के लिए निरोग स्ट्रीट तैयार रहता है।
तो इस प्लेटफॉर्म से मैंने आज तक इनसे मैंने मतलब न्यूयॉर्क स्ट्रीट वालों से भी बात नहीं की, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूं कि अगर ये डाटा हम न्यूयॉर्क स्ट्रीट को देंगे तो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके गवर्नमेंट के सामने रख देगी, इतना होगा। और अगर ये करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा पूरे राष्ट्र का, पूरे शास्त्र का और पूरे वैद्यगण का, पूरे मानव जाति का कल्याण हो जाएगा। इतना हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना आज के लिए ठीक होगा। अभी भी और भी पेशेंट्स आ रहे हैं, अगर और कुछ एक्सपीरियंसेस नए मिलते हैं तो उनको भी लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अभिषेक जी, ओके? सर, सो वी हैव बहुत सारे क्वेश्चन आंसर अभी हमारे पास आए हैं एंड हमने अभी इस सेशन को Q&A मोड के लिए ओपन किया है सर। सो सर कुछ क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ओके सर, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जैसे कि शायद डॉक्टर अनूप का है, वी नीड टू ट्रस्ट आवर साइंस एंड जज आवर पेशेंट एज पर आवर टेस्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंगली, रिजल्ट विल श्योरली कम सूनर और लेटर। तो ये डॉक्टर अनूप के कमेंट्स हैं। एंड सर समवन इज आस्किंग, अवास्टिम आयुर्वेदा में कोविड को एक्सप्लेन कैसे करें? आयुर्वेद को क्यों? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आयुर्वेद में कोविड को एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। कोविड में जो दोष दुष्य समुच्चय हमें मिलता है, कोविड में जो दुष्य संग्रह हमें मिलता है, मतलब रक्त धातु हमें मिलता है, लंग्स मिलते हैं। तो लंग्स का किससे बनते हैं? तो रक्त के फेनोद्भव, शोणित फेनोद्भवः फुफ्फुसः, ऐसा वर्ड आयुर्वेद में आया है। मतलब रक्त के फुफ्फुस के कारण, रक्त के फेस के कारण जो फेन उत्पन्न होता है, उसके कारण उससे तैयार होता है हमारा। तो ऐसा है तो को स्ट्रॉन्ग करो। और ये मैंने पहले भी कहा, लेक्चर में भी मैंने कहा, जरूरत नहीं है कोरोना को आयुर्वेद के हिसाब से ये करने की, डील करने की। मुझे ये कहना था कि कोरोना को मॉडर्न के पैरामीटर्स में आयुर्वेद ने बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है कि आप अपने सिद्धांत क्या है, रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र धातु, 3 दोष, इनके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आज इतना सक्सेसफुल प्रैक्टिस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रस रक्त, ये भी बहुत बार होता है कि कौन सा धातु, कौन सा दोष, कौन सा धातु, कौन सा दोष, इसमें ही कुछ लोग अटक जाते हैं। तो वैसा भी करने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन का गाभी तो बताया हुआ है। जैसे आरोग्यवर्धिनी है तो वो स्किन पे काम करेगी, दिस इज ट्रू। आरोग्यवर्धिनी है तो वो रक्त पे काम करेगी, दैट इज ट्रू, दैट इज प्रूवन। आपको सिर्फ उसका मोड चेक करना है और मोड को चेंज करना है। इतना अगर आप कर दोगे तो भी काम होने वाला है। तो कोविड को अगर आयुर्वेद के तौर से बताना है तो शायद आपको कोविड का पेशेंट लेना पड़ेगा, उसको मेडिसिन देने पड़ेंगे, उसके सिम्टम्स आपको अपनी आंखों से देखने पड़ेंगे, जो मैंने भी अभी तक नहीं देखे। मैं भी ये सुन रहा हूँ लोगों से, पेशेंट अंदर रहता है, उसके जो रिलेटिव्स है उनको भी अंदर जाने के लिए मना है। वो वहां के जो डॉक्टर है वो बाहर आकर जो कुछ ब्रीफिंग अपने उनके जो रिलेटिव्स है उनको जो ब्रीफिंग देते हैं, वो ब्रीफिंग हमें फोन पे पता चलती है और हम मेडिसिन देते हैं। इस वक्त मैंने कहा ये दिस इज टर्शरी है। तो जरूरत नहीं है कि आप किसी चीज में बिठाओ, रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। पानी में तैरना कैसा है इसका रूल बताकर कोई पानी में तैरता नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको तैरना चाहिए। अगर आपको तैरना आता है तो आपको रूल पता नहीं होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सर डॉक्टर अखिलेश का है। आपने इस मेडिसिन कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करा है आयुर्वेदा के? मैंने किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। टू बी फ्रैंक, मैंने 1918 की जो कोविड की स्पेनिश फ्लू की ये आई थी, पैंडेमिक आई थी, उसमें किसने कौन कौन से मेडिसिन इस्तेमाल किए वो सारा मैंने डेटा निकाला। उसमें एक फॉर्मुलेशन मुझे मिल गया, उसको मैंने एक पेपर तैयार की, प्रेजेंटेशन पेपर तैयार किया और वो मैंने जर्नल में सबमिट कर दिया कि ये कोविड के और स्पेनिश फ्लू जो है उन दोनों के सिम्टम्स और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स पूरा सेम है, तो क्यों ना ये इसके ऊपर काम करेगा। तो एक टाइप पे वो लिटरेरी वर्क शुरू हो गया, दूसरा प्रैक्टिकल वर्क था जो मुझे टेस्ट करके देखना था। तो मैंने लोगों में मेडिसिन दे दिया, टेस्ट कर दिया और मुझे पता चल गया कि ये काम कर रहा है। बट एट द सेम टाइम मैंने बाकी के भी मेडिसिन इस्तेमाल किए। मैंने महासुदर्शन भी इस्तेमाल किया है कुछ लोगों में मैंने ये जो अपनी संशमनी वटी है वो भी इस्तेमाल करी, उसके भी रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट हर मेडिसिन के है, मैं वही कह रहा हूँ आपको। ये ऐसा नहीं कि मेरा मेडिसिन इसलिए मेरे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर बंदे का मेडिसिन काम करने वाला है। तो कभी कभी होता है ना कि एक लॉजिक जरूरी होता है।
जरूरी नहीं कि हमें आगे से देखना चाहिए हर बार कि अभी कोरोना आएगा, उसमें हम ये इस्तेमाल करेंगे, उसमें दोष ये होगा, उसमें धातु ये होगा। थोड़ा मैं पीछे गया, लोग आगे चले गए, मैं पीछे चला गया। मैंने 1918 की सारे रेफरेंसेस निकाले, उसमें मेडिसिन मिल गया, मैंने ट्राई कर दिया, वो काम कर गया। हालांकि मैं बता सकता था कि ये मैंने बहुत रात दिन एक साथ करके मैंने ये सारी ढूंढी हुई चीज, ईजाद की हुई चीज है नहीं, लेकिन ट्रुथ यही है कि मैंने वो पीछे से निकाला है। अगला क्वेश्चन डॉक्टर गोल्डी सक्सेना का है। उनका क्वेश्चन है, सर वेंटिलेटर पे कोविड के पेशेंट को कैसे डील करेंगे? लास्ट टाइम हमने जो गोल्डी भाई नमस्ते, अच्छा हुआ। तो एक ऐसा है कि एक तो वेंटिलेटर पे पेशेंट जाना नहीं चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेंटिलेटर पे पेशेंट गया कि पेशेंट डिटेरिएट होना शुरू हो जाएगा। सेकंड है कि जब वेंटिलेटर और अगर किडनी फंक्शनिंग जब पेशेंट का हैम्पर होने लगे तो ये ऑलमोस्ट ना के बराबर इसकी संभावना होती है पेशेंट के बचने की, तो इसके पहले ही हमें ट्रीट करना है। अब लास्ट पेशेंट जो मैंने ट्रीट किया था कोविड का, एक्चुअली वो अनसक्सेसफुल था। 23 मई को 19-20 मई के आसपास पेशेंट को तकलीफ होने लगी, बुखार आ रहा था, ऑन ऑफ था। 23 तारीख को वो यहाँ के पुणे के एक अस्पताल में गए जो गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड है इस वक्त, वहां पे गए और उन्होंने फोर्सफुली डॉक्टरों को फोर्स करके उसको एडमिट करवाया। उनकी जो बेटी है वो 2018 में डॉक्टर बनके बीएमएस करके पास आउट हुई है, तो उसने फोर्सफुली एडमिट करवा दिया। 30 तारीख को स्वैब गया और 25 तारीख को स्वैब की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब ये 20 तारीख से 25 तारीख तक का स्पैन चला गया था। 25 तारीख तक पेशेंट कंपैरेटिवली स्टेबल था, मतलब सांस लेने में कुछ तकलीफ नहीं थी, बट पेशेंट बस बुखार आ रहा था, जा रहा था, ऐसा चल रहा था। 25 तारीख को जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया कि पेशेंट की कंडीशन कभी भी बिगड़ सकती है, तो हम आईसीयू में पहले ही उसे शिफ्ट कर देते हैं। आईसीयू में जाने के बाद भी को वेंटिलेटर नहीं था। 2-3 दिन बाद पेशेंट को ऑक्सीजन पे लिया गया, फिर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाई गई, मात्रा बढ़ाई गई। उसके 2-3 दिन बाद कहा कि उसे हम बाईपैक पे लेंगे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाकर काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने बाईपैक पे ले लिया। उसके 4-5 दिनों के बाद पेशेंट वेंटिलेटर, मतलब ट्रैकेस्टोमी करके पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया गया। मेरे पास पेशेंट आई, उनके पेशेंट की जो लेडी, उनकी लड़की जो थी वो आई 10 तारीख को मेरे ख्याल से 10 तारीख को मेरे ख्याल से वो उनकी लड़की मेरे पास आ गई कि कुछ मेडिसिन है क्या। तो उस वक्त जो मैंने काम किया, ये सारे हो सकता है गलत काम हो, लेकिन आपने शायद वो कहानी सुनी होगी, एक गाय के पीछे कसाई लगा रहता है और उस साधु को पूछता है कि गाय कहाँ गई, तो साधु उसे गलत दिशा में भेज देता है। तो साधु का जो शिष्य होता है वो पूछता है आपने झूठ बोला, तो उसने कहा कि झूठ बोलने का जो पाप है वो गाय की हत्या के पाप से बहुत छोटा पाप है, तो मैंने बड़े पाप से मुक्ति ले ली है और छोटा पाप किया है। तो वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ। इन सारे डॉक्टर्स को अभी तक पता नहीं कि उनके पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन जा रही है, किसी भी हॉस्पिटल में किसी को भी पता नहीं है। इन पेशेंट्स को मैंने अभी, ये जो पेशेंट थे वेंटिलेटर पे थे, ट्रैकेस्टोमी थी, तो फूड खाना इम्पॉसिबल था, तो आरटी डाली हुई थी और आरटी के थ्रू फूड जा रहा था। तो हमने क्या किया, मैंने कहा कि फूड आज से घर से दे दो और घर में ही उस लिक्विड जो बनाएंगे उसमें मेडिसिन डालकर आप दे दो। तो दिस इज एन ऑप्शन कि आपका फूड जो घर से जाता है उसके साथ साथ मेडिसिन भेज दो, वो चाहे वो फिर वेंटी पे हो या फिर नॉर्मल पेशेंट हो, आपको चुपकी ही मेडिसिन देनी पड़ती है और वेंटी में आपको जो भी फूड है वो क्रश करके सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड जो हम बनाते हैं उसमें मिक्स करके आपको पेशेंट को खिलाना पड़ेगा। हालांकि अपना डोज मेडिसिन का पेशेंट को 11 तारीख को आई थी मेरे ख्याल से, शाम को मेडिसिन यहाँ से लेके गई और दूसरे दिन सुबह उनकी मौत की दुखद वार्ता हमारे पास आ गई। तो शायद एक आध डोज गया होगा या फिर वो भी नहीं गया होगा, वी डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया। लेकिन इसके पहले, अगर थोड़ा पहले हमारे पास पेशेंट को ऑलरेडी ये भी हो चुका था, डायलिसिस भी हो चुका था, तो ऐसी कंडीशन में उनका बचना संभावना बहुत मुश्किल थी बचने की। क्रिएट ऑलरेडी 8-8.5 के ऊपर कुछ चला गया था। तो जल्दी अगर पेशेंट अपने पास आ जाता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जिस तरीके, और अनफॉर्चुनेटली देखिए इस पेशेंट में ये जो व्यक्ति थे उनकी एज थी 59 और कोई भी कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, ना डायबिटीज था, ना बीपी था, ना कोई एडिक्शन की हिस्ट्री थी।
किसी भी बीमारी का पिछला रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी 23 मई से लेकर 11 जून तक पेशेंट स्ट्रगल करने के बावजूद भी विद एलोपैथी मेडिसिन, मेरोपेनम तक सारे मेडिसिन उसको दिए गए हैं। हमारे पास केस पेपर भी है, शायद अगर केस पेपर भी है, मैं आपको बता दूं कि कितने मेडिसिन उसमें इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर, मैं थोड़ा सा निरोक्सिक के माध्यम से बाकी सारे लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि एक साइन पिटिशन हमने साइन कर दी है, वो आप लोग भी साइन करना शुरू कर दो। आईसीएमआर को भी मतलब ये तो होने ही वाला है कि अगले 15-20 दिनों के बाद तो आईसीएमआर कुछ भी कहे, पब्लिक की डिमांड आने वाली है, लेकिन आईसीएमआर ने भी मानना चाहिए। और आयुर्वेद के मेडिसिन, आज मैं जो मेडिसिन दे रहा हूँ वो चुप के दे रहा हूँ, उसको कोई ये नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कल जब पेशेंट कहेगा तभी वो एग्जिस्टेंस उसका होगा। तो ये डॉक्यूमेंटरी होना चाहिए कि हमें मेडिसिन देकर हम पेशेंट्स में रिजल्ट लाते हैं, ये हमें पब्लिक को और गवर्नमेंट को, आईसीएमआर को हमें प्रूव करना पड़ेगा कि चुपके से ट्रीट करने से हमें फायदा हो रहा है, कि भाई हमें सुकून मिल रहा है कि हमने पेशेंट को ट्रीट किया, पेशेंट के रिलेटिव्स खुश है क्योंकि उनको रिजल्ट मिल गया। व्हाट अबाउट साइंस? तो वो साइंस को अगर बढ़ाना है तो एक पिटिशन है कि साइन किया है मैं, इसके बाद ग्रुप पे या पूजा जी के किसी के नंबर पे डाल दूंगा, आप भी उसको सब लोग साइन करना शुरू कर दो, पहली बात। दूसरी बात, अपने अपने मेडिसिन देना शुरू कर दो, ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अभिषेक जी। अगला क्वेश्चन सर डॉक्टर एस पाटिल का है। सर, कैन वी यूज कलमेग एज एन एंटीवायरल ड्रग इन कोरोना पेशेंट? कौन सा ड्रग? कलमेग। कालमेग यस सर। करेगा ना, क्यों नहीं काम करेगा? कालमेग काम करेगा, चिरायता काम करेगा, गुडुची काम करेगी। आपके पास जितने भी ऑप्शंस है वो सब काम करेंगे, क्योंकि पटेल जी हम एंटीवायरल को नहीं देख रहे हैं। आप समझ लीजिए, मैंने थोड़ा सा पिछले जाकर वीडियोस आप देखेंगे ना तो भी आप देख लीजिए, गुडुची एंटीवायरल ये है। ये किसने ढूंढा? ये मॉडर्न वालों ने ढूंढा, आयुर्वेद ने ढूंढा क्या? कितने बंदे थे आयुर्वेद के जिन्होंने ढूंढा ये? इसकी इम्यूनिटी पावर और ये सब नाम अलग है। शादी के पहले एक नाम बदलता है, हमारे महाराष्ट्र में बदलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बदल गया, व्यक्ति वही है, उसको अलग नाम से देखा गया। अब कालमेग एंटीवायरल है, ये आपने मॉडर्न के चश्मे से देखने के बाद निकलता है। एक्सपीरियंस के ऊपर, ट्रायल्स के बाद ही पता चलेगा। तो ये ट्रायल्स होने जरूरी है, और ट्रायल्स के लिए आपको मेडिसिन बांटनी पड़ेगी। कालमेग का है, एंटीवायरल करेगा काम, नो डाउट, क्योंकि वो फीवर के ऊपर काम करता है, तो वो काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा। बट कैन वी से कि अकेला कालमेग काम करेगा? आई डोंट नो, क्योंकि अकेला कालमेग मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। जब मैं इस्तेमाल करूंगा, मुझे रिजल्ट आ जाएंगे, मैं बता दूंगा कि ये काम करेगा। राइट। हेलो अगला क्वेश्चन हमारे पास वैद हरदीप कुमार का आया है। सर, क्या हम त्रिगुट मुल्ठी सितुपलादी तालशादी चूर्ण गोलाई भस्म गोदंती और अबरक भस्म शहद और गर्म पानी के साथ कोरोना पेशेंट के लिए फायदेमंद होगा? ये तो मतलब चंद्र राशि हो गया, सब है उसमें, और क्या बचा है? इतना देने के बाद इतना बड़ा मेडिसिन हो गया, दे सकते हैं। अगर सिंगल कालमेग भी काम कर सकता है तो इतना तो करेगा ही करेगा। अभी देखिए, फॉर्मुलेशंस आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। मैंने इसलिए बहुत बड़ा सेंटेंस कर दिया था कि आपके पास 100 मेडिसिन आएंगे तो 100 में से 80 काम करेंगे, फॉर श्योर। आप कोई भी मेडिसिन अभी इस्तेमाल करना शुरू करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी देखो, एक बार मुझे फिर से बताइए, इस गीलो बताया था, गोदंती की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं गोदंती की। शिरोशूल पेशेंट को होता है, पता है, लेकिन ठीक है, वो शिरोशूल किस कारण है? तो वो शायद ज्वर के कारण है। शिरोशूल के बारे में अपना आचार्य ने कितना सही कहा है कि एक सिम्टम के बारे में बता देता हूँ कि शत्रुता पिंडी को दृष्टि प्रतिशय शुरुजा, जब पेट साफ नहीं होता है तो शिरोशूल होता है। ऐसे कंडीशन में शिरोशूल वटी देनी चाहिए, गोदंती देना चाहिए, या त्रिफला चूर्ण देना चाहिए। त्रिफला चूर्ण तो शिरोशूल शामक है नहीं। पेशेंट को सिरदर्द हो रहा है तो आपको त्रिफला देना चाहिए। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एलोपैथी मेडिसिन। ये विचार अलग है, तो आपको विचार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। गोदंती की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा आप समझ लीजिए,
कि अपने 10 मेडिसिन ले लिए और 10 मेडिसिन में से प्रत्येक का इतना 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 डोज चला गया, तो आपका मेडिसिन का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। और जितना बड़ा क्वांटिटी, इसमें पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेशेंट की क्षुधा जो है वो बहुत कम रहती है। जब क्षुधा कम रहेगी तो आपको पहला कॉन्सेंट्रेशन क्षुधा के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि मंदाग्नि जो है वो सर्व रोगों का कारण है। जब अग्नि आप बढ़ जाएगा तो आप कोई भी मेडिसिन दोगे तो काम करेगा। तो पहला कंसंट्रेशन हमेशा अग्नि के ऊपर करो। ये मेरे पास केस पेपर आ गया है, मैं आपको मेडिसिन बता दूं। इसको लीनिड दिया गया है, लीनिड दिया गया है, मोरोपेनम दिया गया है, ठीक है। डोपामाइन तक इस्तेमाल किया है, नोरेड दिया है। नोरेड वो इसलिए था रहेगा, बीपी ड्रॉप हुआ था पेशेंट का, लैसिस दिया हुआ है, सब और मॉर्फिन तक इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये पेशेंट फिर भी सर्वाइव नहीं हो पाया। नेक्स्ट। यस सर, इसके बाद हम बस 2 और क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि टाइम की कमी है सर के पास। सर, डॉक्टर निखिल का, विच ड्रग और चिकित्सा वी कैन यूज in the patient having symptoms like shortness of breath in COVID and he is COVID positive? Shortness of breath. Shortness of breath in COVID patient. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में मैं आपको बता दूं, आप सितोप्लादी चूर्ण जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वासावले है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी हमारे पास जो न्यूज आई है उसके अनुसार यहाँ पे पेशेंट का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसके कारण चलती है, और लेकिन SpO2 जो है वो कम होते जाता है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो शोथ की कंडीशन है, तो शोथ की कंडीशन में शोथ को कम करने वाले जो मेडिसिन है वो अच्छा काम करेंगे। तो वासा इटसेल्फ विल वर्क, क्योंकि बाद में पेशेंट की संतृप्ति जो है रक्त और पित्त की, पहले वात और पित्त की का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये त्रिदोषज व्याधि है, आप समझ लीजिए। तो आपको त्रिदोषों को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर त्रिदोषों को ट्रीट करना है तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है वर्धने दोषस्य क्षपणेन उच्चतस्थिता कफस्थाननु पूर्व्यावा, तो कफस्थान से शुरुआत करनी पड़ेगी। और कफस्थान से शुरुआत करनी है तो पहले कफस्थान कौन सा है? वो उरस्थान है, लेकिन आमाशय कफस्थान है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आमाशय के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आमाशय के ऊपर काम करना पड़ेगा, वहां का कफ कम करना पड़ेगा। तो आमाशयगत कफ के लिए जो भी मेडिसिन आचार्य ने बताई है वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक है सितोप्लादी चूर्ण और दूसरा है तालिसादी चूर्ण। ये दोनों, तालिसादी ग्रहणी में अच्छा काम करता है और ये जो है वो आमाशय में अच्छा काम करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो वंशलोचन इस्तेमाल होती है वो वंशलोचन ओरिजिनल नहीं होती है, वो वंशलोचन जो है वो केमिकली तैयार की गई हुई वंशलोचन है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो ऐसे जगह पर आपको वंशलोचन को रिप्लेस करके अच्छा ड्रग और इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास डॉक्टर शैलेंद्र कावटकर जी का है। सर, क्या त्रिकुटी और तुलसी पत्र उपयोग कर सकते हैं क्या कोविड ट्रीटमेंट में? हेलो, हेलो, सर शायद किसी तकनीकी कारण से सर अभी हमारे साथ शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम सर को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं।
हेलो हेलो I get Abhishek, I think we should conclude the session. okay. Please, ma'am, please. You are coming live. Okay. I think internet हाँ तो शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से शायद डॉक्टर विक्रांत कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फिर से। हम सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन फॉरवर्ड और हम उनसे आंसर आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आप उनसे बात करें। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स।